नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक रिवाइज क्लास लेकर रीतिकाल से संबंधित। यह क्लास जो है वैसे तो सभी के लिए, हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर हम सबसे टफ मानते हैं, सबसे मुश्किल पार्ट अगर मानते हैं तो वो मानते हैं हम रीतिकाल को। रीतिकाल को आप याद करोगे बड़ी आसानी से याद होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही परीक्षा भवन में जाओगे वहां अच्छे से रटा हुआ भी कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कारण क्योंकि इनके नाम एक जैसे हैं, एक तो दूसरा इनकी रचनाएं जो है वो एक जैसी है। किसी में छंद विचार है, छंद विमर्श है, अलंकार विमर्श है, अलंकार विवेचन है, छंद विवेचन है। इस तरह से रस विलास है, रस श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, रस सार है, छंद सार है, लक्षण श्रृंगार है, श्रृंगार छंद है। इस तरह से मतलब एक एक जैसे, जैसे कली 25 है, ईश्वर 25 है, प्रेम 25 है, पवन 25, नयन 25, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे रस विलास, छंद विलास, प्रेम विलास, ठीक है ना। तो वहां जाकर जब अलग अलग पढ़ रहे होते हैं आसानी से में याद हो जाते हैं, लेकिन वहां एग्जाम भवन में जाते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आज उसके लिए एक सार संग्रह लेकर आया हूं और थोड़ा सा ट्रिक का भी प्रयोग मैं करूंगा। उससे क्या है कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये एक प्रकार की रिवाइज क्लास है, ज़्यादा विस्तार से मैं इसमें नहीं बताऊंगा। मैं स्पीड से आपको एक बार अधिकतर रीतिकाल जो है वो याद करवा दूंगा, मुख्य मुख्य जो रचनाकार है और उनकी रचनाएं जो है, ठीक है। चलते हैं, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि रिवाइज क्लास है, थोड़ा स्पीड से चलेगी। केशव बिहारी ने चिंता के रस में मतीराम भूषण जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को, मतीराम भूषण जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को देवमान घनानंद प्राप्त किया और स्वयं ही रस में लीन सोमनाथ और पद्म ठाकुर द्विजदेव बन बैठा। ये एक प्रकार की ट्रिक है, पहली बार में आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। कम से कम इतना आपको रहेगा कि केशव बिहारी, तो केशव का मतलब है सबसे पहले केशवदास जी आ रहे हैं जिनका जन्म 1556 में हुआ था। 2 नंबर पर बिहारी आ रहे हैं जिनका जन्म 1595 में हुआ था। ये पूछा जाता है क्रम जो है। 3 नंबर पर चिंतामणि है जिनका 1600 ईस्वी में जन्म हुआ था। और 1 2 3 4 नंबर पर रसनिधि है, 4 नंबर पर रसनिधि है जिनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर पर मतीराम है, 1 2 3 4 5 पर है मतीराम 1604 ईस्वी। 6 पर है भूषण 1613 ईस्वी। 7 पर है जसवंत सिंह 1627 ईस्वी। 8 पर है कुलपति मिश्र 1630 ईस्वी। 9 पर है वृंद 1643 ईस्वी। 10 पर है देव 1673 ईस्वी। 11 पर है घनानंद 1689 ईस्वी। 12 पर है रसलीन 1696 ईस्वी, ठीक है ना। रस में लीन, रसलीन, ठीक है। और 13 पर है सोमनाथ 1700 ईस्वी। 14 पर है पद्माकर, पद्म का मतलब है पद्माकर 1753 ईस्वी। 15 में है ठाकुर 1766 ईस्वी। 16 पर है द्विजदेव 1820 ईस्वी। लगभग अंतिम कवि है ये द्विजदेव, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है कि केशव बिहारी ने चिंता के रस में, केशव बिहारी ने चिंता के रस में, इतना से याद रह जाएगा। तो कुछ तो कम से कम आप वहां लाइन बनाने लगोगे, आपको ये तो याद रहेगा कि केशव शुरुआत में है, बिहारी शुरुआत में है, चिंता भी शुरुआत में है, रस भी शुरुआत में है। बस आखिर में क्या है, द्विजदेव है। ये याद रहेगा कि द्विजदेव तो किसी से पहले नहीं हो सकता, ये सबसे अंत में है। तो ऐसे कुछ चीजें ट्रिक से याद हो जाती है। अगर ट्रिक भूल भी जाते हो तो एक जो ये अलग अलग जगह पढ़ोगे, एक जगह केशव पढ़ा है, एक जगह बिहारी पढ़ा है, एक जगह अलग अलग पढ़ा है, अलग अलग जन्म तिथि याद किए तो वो याद नहीं रहती है। यहां कम से कम ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, ये फ्रेम है। इस फ्रेम को आप ऐसे कैसे याद रख सकते हो, ये फोटो आपके मन में रहेगी, चाहे सन याद रहे न रहे। तो वहां जो क्रम लिखा आएगा, ये सन नहीं पूछेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था, इनका क्रम ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो वो आप यहां से आसानी से निकाल पाओगे कि पद्म ठाकुर द्विजदेव बन बैठा। अब देखो ये याद रह जाएगा, आपको पता चलेगा
कि पद्म ठाकुर द्विजदेव ये आखिर में है और पद्म ठाकुर द्विजदेव ये इनका क्रम है। केशव बिहारी ने चिंता के रस में, केशव बिहारी ने चिंता के रस में, ये भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। मोतीराम भूषण जसवंत सिंह और कुलपति वृंद को देवमान घनानंद प्राप्त किया। अब ये भी याद रह जाएगा कि देवमान घनानंद प्राप्त किया, मतलब देव बाद में या देव पहले या घनानंद बाद में, इस तरह से। सेनापति का जो कविता काल है वो 1650 ईस्वी माना जाता है, कविता काल, ठीक है ना। और 1649 ईस्वी में इनकी कविता रचना कराई थी। सोमनाथ का 1700 से 1750 कविता काल माना जाता है। ये जो सोमनाथ का ही कविता काल है। भिखारी दास का 1705 से 1770 ईस्वी कविता काल। आलम का 1683 से 1703 ईस्वी कविता काल। बोधा का जन्म 1743 में। ग्वाल का जन्म 1791 में। प्रताप शाही का जन्म कविता काल 1823 से 1843 ईस्वी। आलम घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव, ये मैंने अलग से फिर निकाल दिया क्योंकि ये कौन से रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में कौन सा आ जाते हैं? बिहारी आ जाते हैं। और रीति मुक्त में कौन कौन से आ जाते हैं? घनानंद बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव। घनानंद बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव, घनानंद बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव, ये 5 जो है रीति मुक्त कवि आते हैं। इनके मैंने अलग से फिर निकाल दिए। इनमें आलम सबसे पहले है 1683 ईस्वी में जन्म। घनानंद 2 नंबर पर है 1689 ईस्वी में जन्म। 3 नंबर पर बोधा है 1747 ईस्वी में जन्म। 4 नंबर पर ठाकुर है 1766 ईस्वी में जन्म। और 5 नंबर पर द्विजदेव है 1820 ईस्वी में जन्म। ये भी इनका क्रम भी अलग से याद आपने रखना है। केशवदास, केशवदास की रचनाएं हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, दिख जाएगा क्या आपको? ये सारी की सारी रचनाएं जो है, ये जो हस्तलिखित नोट्स चाहिए, ये सारे के सारे कहां पड़े हैं? ये मैंने या तो व्हाट्सएप पर भी डाले हुए हैं, ठीक है ना। 63 771 24 802 पर मैंने इनको व्हाट्सएप भी किया हुआ है। अगर नहीं आता व्हाट्सएप से जुड़ जाए। और वैसे जो अपना ऐप है संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप है, SUNKUL, संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप है। वहां पर इनकी PDF आपको मिल जाएगी। वहां पर मैंने फोल्डर बना रखा है फ्री नोट्स नाम से फोल्डर है, उसमें ये जो PDF आपको मिल जाएगी। आराम से वहां से आप देख सकते हैं इस PDF को, ठीक है ना। और इसी प्रकार की कृष्ण काव्य की भी है, इसी प्रकार की राम काव्य की भी है। तो ये क्या है कि 4-5 पेज का सार संग्रह है और इसमें से अधिकतर प्रश्न आ जाते हैं। केशवदास की रचनाएं हैं 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया। केशव केवल उक्ति विचित्रीय और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। किसने कहा था? शुक्ल ने। मतलब इस तरह से मैंने तैयार किया ये कि एक ही पेज में कथन भी आ जाएंगे, रचनाएं भी आ जाएंगी, रचनाओं का परिचय भी आ जाएगा। केशव केवल उक्ति विचित्रीय और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह है। किसने कहा था प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि केशव को केवल उक्ति विचित्रीय और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आचार्य केशवदास की रचनाएं, कब हुआ था जन्म? 1556 ईस्वी में जन्म हुआ था। केशवदास की जो रचनाएं हैं उनकी ट्रिक भी है, आखिर में पढ़ लेंगे कि केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद्र और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद्र और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। इसी में सारी रचनाएं आ जाती है क्रम से। 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया, 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया 16 प्रकाश रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक पर लिखी गई है। ठीक है, कितने हैं? रसिक प्रिया 16 प्रकाश रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक पर। 1600 ईस्वी में नक्शिक, परंपरागत उपमानों से राधा के नक्शिक का वर्णन है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा नगेंद्र कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास निकालकर देख लेना। 1601 ईस्वी रामचंद्रिका, 78 छंद है, छंदों का अजायब घर है और 39 प्रकाश है। कितने प्रकाश है? 39 प्रकाश है। 1601 ईस्वी में कवि प्रिया, 16 प्रभाव
9 से 14 में विशिष्ट अलंकारों का वर्णन है। 9 से 14 में विशिष्ट, 9 से 14 जो प्रभाव है, ये प्रभावों में याद रख लेना। रसिक प्रिया किसमें है? प्रकाश में। रसिक में स आया है इसलिए प्रकाश है। कितने हैं? 16। कवि प्रिया में क्या है? प्रभाव। कवि प्रिया पै से प्रभाव कितने हैं? 16। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश है और कवि प्रिया में 16 प्रभाव है। इनको मैंने अलग अलग भी करवाया, अभी थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि रिवाइज क्लास है, ठीक है। 1602 ईस्वी में छंदवाल, 77 वर्णवृत्त और 26 मात्रावृत्त। 1607 ईस्वी में रत्न बावनी मुक्तक हिंदी साहित्य कोश के अनुसार केशव की प्रथम रचना है। अब देखो वैसे तो ये है प्रथम रचना, लेकिन जब आप हिंदी साहित्य कोश देखते हो, हिंदी साहित्य कोश आप देखते हो, ये मैंने कहीं से उतारा नहीं, ऐसे नहीं कि कहीं से उतार लिया या किसी किताब में लिखा था। नगेंद्र मतलब नगेंद्र से पढ़कर लिखा है, शुक्ल मतलब शुक्ल से ही पढ़कर लिखा है। ये जो लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य कोश अनुसार केशव की प्रथम रचना, अब ऐसे नहीं है कि कहीं से लिखा हुआ था मैंने देख लिया, ये हिंदी साहित्य कोश ही देखा है मैंने। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रत्न बावनी जो है वो प्रथम रचना है, उसमें इसका सन नहीं दिया हुआ। सन सिर्फ ये जो दिया हुआ है 1607 ईस्वी, ये डॉक्टर नगेंद्र में दिया हुआ है। ये किस में दिया है? ये डॉक्टर नगेंद्र में दिया गया है 1607 ईस्वी। 1607 में वीर सिंह देवचरित, ये प्रबंधात्मक रचना है। ये क्या है? प्रबंधात्मक रचना है। 1610 ईस्वी में विज्ञान गीता प्रतीक शैली में आध्यात्मिक वर्णन है। कौन कह रहे हैं ऐसे? डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं, खोल के देख लेना भैया, ठीक है ना। प्रतीक शैली में आध्यात्मिक वर्णन। 1612 ईस्वी में जहांगीर जस चंद्रिका मुक्तक है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। 12 मासा, ठीक है ना, और अंतिम रचना इनकी 12 मासा मानी जाती है। प्रबंध काव्य योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रबंध काव्य योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। अगर नहीं दिख रहा है तो आप ये नोट्स वहां जाके पढ़ लेना, स्पीड से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। शुक्ल ने इनकी 7 रचनाएं मानी है, ये भी देख लो। शुक्ल ने इनकी 7 रचनाएं मानी है। उपयुक्त 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 को, इनमें 2 को प्रबंध काव्य माना है आचार्य शुक्ल अनुसार प्रबंध काव्य। अब देखो इनमें से केवल 7 रचनाएं आचार्य शुक्ल ने मानी है, सभी नहीं मानी, ठीक है ना। दूसरी और 5वीं नहीं मानी। कहने का मतलब आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें नक्शिक का वर्णन नहीं है। एक तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य ये जो है, ये रचनाएं 10 रचनाएं ये किस में मानी गई? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये आपको दिख जाएंगी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखोगे तो उसमें केवल 7 रचनाएं मिलेंगी। वहां कौन कौन सी नहीं मिलेंगी? वहां आपको एक तो नक्शिक नहीं मिलेगी, एक आपको छंदमाल नहीं मिलेगी। ये देखो निशान जो जिनके निशान नहीं लगे हुए, 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर, ये तीनों रचनाएं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में नहीं मिलेगी। उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया है। और ये जो 10 रचनाएं आप पढ़ रहे हो इनका जिक्र किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार 3 प्रबंध काव्य है, 2 को प्रबंध माना है। कौन कौन से है? रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित। आचार्य शुक्ल के अनुसार 2 उनके प्रबंध काव्य है, रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र का विभाजन है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके 5 प्रबंध काव्य है। कितने? 5 प्रबंध काव्य है। उसमें से रामचंद्रिका भी है, ठीक है ना, और वीर सिंह देवचरित भी है। रामचंद्रिका भी है और वीर सिंह देवचरित भी है, ये दोनों है। उसके अलावा कौन सी है? विज्ञान गीता को भी इन्होंने प्रबंध काव्य माना है, जहांगीर जस चंद्रिका को भी इन्होंने प्रबंध काव्य माना है, और रत्न बावनी को भी इन्होंने प्रबंध काव्य माना है। कहने का मतलब अगर शुक्ल की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 ही प्रबंध काव्य माने हैं, रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित। और अगर हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की तो इन्होंने इनके 5 प्रबंध काव्य माने हैं, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रत्न बावनी और रामचंद्रिका। ये 5 इन्होंने इनके प्रबंध काव्य माने हैं। डॉक्टर नगेंद्र का विभाजन क्या है? रीति ग्रंथ। कौन कौन से रीति ग्रंथ? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथ रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल ये क्या है? इनके रीति ग्रंथ है। नवरस अलंकारों व छंदों का निरूपण किया गया है इनमें। देखो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल बिल्कुल सही है। रसिक प्रिया में रस का वर्णन है, कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है, छंद में छंद का वर्णन है। तो ये क्या हो गया? इजी हो गया ना।
है ना। मुक्त काव्य की बात करते हैं तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, ये इनके मुक्त काव्य हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख ये इनके मुक्तक हैं। और आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, ये तो पता चल जाएगा, रत्न बावनी है, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति है। वीर सिंह देवचरित है, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति है। जहांगीर जस्तन चंद्रिका है, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति है। ठीक है ना। बस इतना सही। चिंतामणि, ठीक है ना। चिंतामणि, आचार्य चिंतामणि, इनको मणिमाल भी कहा जाता है। 1600 से लेके 1680 ईस्वी इनका जो है कविता काल माना जाता है। वैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म जो है वो 1600 ईस्वी है, लेकिन शुक्ल ने इनका जन्म जो है 1609 ईस्वी से माना है। ठीक है ना। इनकी रचना है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, कवित विचार, कृष्ण चरित, रामायण और रामाश्वमेघ। ठीक है। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कविकुल कल्पतरु। वर्तमान में उपलब्ध जो है वो ये 1, 2, 3, 6, 8 कुल 5 ही उपलब्ध है। नगेंद्र के अनुसार इनके प्रबंध काव्य कृष्णचरित, रामायण और रामाश्वमेघ। कृष्णचरित, रामायण और रामाश्वमेघ। चिंतामणि ने आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा, चिंतामणि ने आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा, रसवादी परंपरा का अनुसरण किया था आचार्य शुक्ल के अनुसार। रस विलास जो इनकी रचना है, भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगणी, धनंजय के 10 रूपक, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय लिए गए। नगेंद्र के अनुसार इनकी जो रस विलास रचना है, किसकी? चिंतामणि की। नगेंद्र के अनुसार इनकी जो रस विलास रचना है उसमें भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगणी, भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगणी, धनंजय के 10 रूपक और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय लिए गए, क्योंकि ये सभी रस से संबंधित रचनाएं, याद रख लेना। श्रृंगार मंजरी में ब्रज भाषा में नायक नायिका भेद ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया नायक नायिका भेद ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु जो है वो मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के प्रताप रुद्र शोभूषण, धनंजय के 10 रूपक, अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी, भानुदत्त की रस मंजरी व रस तरंगणी का आधार लिया गया है। कविकुल कल्पतरु में मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के प्रताप रुद्र शोभूषण, धनंजय के 10 रूपक, अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी, भानुदत्त की रस मंजरी व रस तरंगणी का आधार लिया गया है। छंद विचार पिंगल में प्राकृत पेंगलम व भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है। छंद विचार पिंगल में प्राकृत पेंगलम, ठीक है, छंद विचार पिंगल में क्या है? प्राकृत पेंगलम व भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है। कवित और सवैया का प्रयोग सर्वाधिक किया है नगेंद्र के अनुसार। चिंतामणि ने कवित और सवैया का प्रयोग सर्वाधिक किया है। राजाश्रय शाहजी भोंसले, शाहजहां और दारा सिकोया का राजाश्रय प्राप्त था इन्हें। शाहजी भोंसले, शाहजहां और दारा सिकोया। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये रीतिकाल के प्रथम कवि थे। कौन? चिंतामणि। इनकी बात करते हैं रस विलास, तो भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर लिखी गई है। छंद विचार पिंगल जो है सूर्यवंशी राजा भोंसला मकरंद शाह के दरबार में लिखी गई थी। श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी, आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का अनुवाद है ये, ठीक है ना। तो चिंतामणि की बात करते हैं। चिंतामणि की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सबसे पहले रस विलास आता है, फिर छंद विचार पिंगल आता है, रस विलास, फिर छंद विचार पिंगल और फिर श्रृंगार मंजरी। रस विलास, छंद विचार पिंगल और फिर आता है श्रृंगार मंजरी, और उसके बाद आता है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कविकुल कल्पतरु। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कविकुल कल्पतरु। फिर आता है कृष्णचरित, कवित विचार, कृष्णचरित, रामायण और रामाश्वमेघ।
कवित्त विचार, कृष्ण चरित्र, रामायण और रामाश्वमेध। आसानी से आप याद कर सकते हो क्या है। चिंतामणि की रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आता है छंद विचार पिंगल। सबसे पहले कौन सा आता है? छंद विचार पिंगल। सॉरी, एक मिनट है, जोर से बोलने से दिमाग में चल जाता है। रस विलास, सबसे पहले आता है रस विलास। रीतिकाल का जो आरंभ है वो रस विलास से ही माना जाता है। रीतिकाल का आरंभ जो है वो रस विलास से माना जाता है, क्योंकि रीतिकाल का आरंभ 1643 ईस्वी में माना गया है और इसकी रचना भी 1643 ईस्वी में ही हुई थी। तो रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, रस विलास, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी, तीन को अलग याद करो। फिर आता है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। फिर आ जाता है कृष्ण कवित्त विचार, कृष्ण चरित्र, रामायण और रामाश्वमेध। कवित्त विचार, कृष्ण चरित्र, रामायण और रामाश्वमेध। प्रबंध काव्य कौन से हैं? कृष्ण चरित्र, रामायण और रामाश्वमेध। ठीक है, बात करते हैं केशवदास की। केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं थी? सबसे पहले आता है रसिक प्रिया। केशवदास रसिक ने, केशवदास रसिक ने मतलब रसिक प्रिया। नक्षिक कवि, नक्षिक, केशवदास रसिक ने नक्षिक कवि, कवि मतलब कवि प्रिया। ठीक है ना। केशवदास रसिक ने नक्षिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। सबसे पहले रसिक प्रिया आता है 1591 ईस्वी। फिर आता है नक्षिक 1600 ईस्वी। फिर आता है कवि प्रिया 1601 ईस्वी। ठीक है ना। फिर आता है रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। फिर आता है छंदमाल 1602 ईस्वी। ठीक है ना, 1602 ईस्वी। फिर आता है रतन बावनी 1607 ईस्वी। फिर आता है वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी। फिर आता है विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। फिर आता है जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी और अंत में 12 मास आता है। इस तरह से कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। अभी तो ये रिवाइज क्लास चल रही है, जो नॉर्मल क्लास है उनमें देखोगे तो रट्टे मरवा दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, ये सिर्फ रिवाइज क्लास है, शॉर्ट में रखा गया ताकि आप विस्तार से पढ़ के, ये विस्तार से तो बहुत बड़े बड़े हैं और मैंने करवाए हुए हैं। और अपने YouTube चैनल पर जो चीज़ें आपको कोर्स में भी इतनी लंबी उपलब्ध नहीं होती, महंगे महंगे कोर्सों में भी, उससे बड़ी बड़ी क्लासें अपने YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी विस्तार से, जिनके अंदर डॉक्टर नगेंद्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन सब का सार संग्रह उन्होंने हिंदी साहित्य कोश है, बच्चन सिंह जी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ज़्यादा नहीं कहा है, उनकी तो इतनी सी किताब है, थोड़ा थोड़ा कहा है सबके बारे में, ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कि इनके बारे में क्या कहा है, ऐसी कौन सी अच्छी बात है। ठीक है ना। मतीराम 1604 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1701 ईस्वी। इनकी रचना 1619 ईस्वी फूल मंजरी जो जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। 1619 ईस्वी फूल मंजरी जो जहांगीर की आज्ञा से लिखी गई थी। 1633 से 43 रसराज जो स्वतंत्र ग्रंथ है, जो किसी के आश्रय में नहीं लिखा गया था, किसी के कहने से नहीं लिखा गया था, किसी की गुलामी में नहीं लिखा गया था और किसी से पैसे के मोह में नहीं लिखा गया था। फिर आता है 1661 ईस्वी ललित ललाम जो भावसिंह के आश्रय में लिखा गया था, बूंदी के महाराव भावसिंह के आश्रय में। 1681 ईस्वी मतीराम सतसई जो भोगीनाथ के आश्रय में लिखी गई थी, भोगीनाथ या भोगनाथ ऐसे कुछ है। 1691 ईस्वी अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में। 1701 ईस्वी वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में। उसके बाद छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। छंदसार जो है महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चूंकि ये रिवाइज क्लास है इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़, यही क्लास और पड़ी है यूट्यूब पर सेम। ठीक है ना, वो आप देख सकते हो, उसको मैंने और अच्छे से करवाया, अच्छे से प्रत्येक चीज का रट्टा मरवाया है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रसराज में संचारी भावों का कहीं उल्लेख नहीं है। रसराज दोहे कवित्व व स्वैया। रसराज में क्या है? दोहे है, कवित्व व स्वैया है। रसराज में नायक नायिका चित्रण है। भानुदत्त की रसमंजरी व रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर लिखा गया है। जहां रस आए, जहां रस की बात आए ना, तो वहां भानुदत्त की रसमंजरी, ठीक है ना, और रस तरंगणी का नाम जरूर आता है। लेकिन इसमें नायक नायिका भेद का चरित्र है तो वो रसमंजरी के आधार पे और रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर है। संयोग वियोग भाव रसमंजरी के आधार पर है। संयोग के 10 हावों का वर्णन
विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर है, ठीक है ना, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक नहीं किया गया। शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक नहीं किया है। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र कह रहे हैं, ठीक है ना। आचार्य मतीराम, जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचासिका का ज्ञान कराया और बताया कि क्या नाम था, वृत्त कौमुदी के स्वरूप में, वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार सभी आ जाते हैं। ये इसकी ट्रिक है। इसमें रचनाओं के नाम भी आ गए हैं, रचनाओं का क्रम भी आ गया है और जो आश्रयदाता थे वो भी आ गए। आचार्य मतीराम, जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से, ललित ललाम भाव से एक आश्रय में, बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को, मतीराम सतसई और भोगीनाथ, मतीराम सतसई और भोगीनाथ, मतीराम भोगी को अलंकार पंचासिका का ज्ञान करवाया। अलंकार पंचासिका किसके आश्रय में लिखी गई थी? ज्ञानचंद के आश्रय में। अलंकार पंचासिका का ज्ञान कराया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में, वृत्त कौमुदी रचना का नाम है और स्वरूप सिंह बुंदेला जो है वो आश्रयदाता का नाम है। तो वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। इससे ट्रिक का था ना, कोई कौन बतावे। और ये चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो संकुल मार्गदर्शन SUNKUL जो चैनल का नाम है, जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं उसी चैनल, उसी नाम से एक ऐप है, गूगल पर जाएं, ऐप डाउनलोड करें। उस ऐप पर फ्री नोट्स नाम से आपको बहुत सारे हाथ से लिखे हुए इसी प्रकार के कलर बनाए हुए, ठीक है ना, चाहे काव्य शास्त्र है, किसी के एक से बढ़कर एक आपको नोट्स जैसे मिल जाएंगे, जो इतने से पेजों के अंदर सार संग्रही है वो, ठीक है ना। रसनिधि, वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था, ठीक है ना। रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में, रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में 12 मासा का वर्णन किया है। रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। चाहे कितने साल ही हो जाए मैं नहीं भूलता, ये ट्रिकें ऐसी बनाई हुई है, ठीक है ना। रत्न हजारा, रसनिधि की रचना रत्न हजारा कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, अरिल हिंडोला, विष्णु पद कीर्तन और गीति संग्रह, विष्णु पद कीर्तन और गीति संग्रह। लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, क्या कि लाल भाल पे लसत है सुंदर बेली बेंदी लाल। ये इनकी प्रमुख पंक्तियां जो महत्वपूर्ण, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएगी। अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कहीं न जाए, अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कहीं न जाए, लेहू ने मजनू गोर गडिया कहू लेला नाम, ठीक है। ये इनकी प्रमुख पंक्तियां आदि आदि है, ताकि आपको याद रह जाए कि ये किसकी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आचार्य भूषण। ये तो मैंने यहाँ ट्रिक लिखवाई हुई है और शॉर्ट है, सार संग्रह। इनको अगर अच्छे से आपने याद करना है तो इनकी ट्रिक को इस तरीके से याद करवाए हुए मैंने, ये व्यक्तिगत अलग अलग भी करवाए हुए हैं, अपने चैनल पर पढ़े हैं। आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे विस्तार से, तो वहाँ मैंने इनको अच्छे से रटवाया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम टाइम है तो इसको देख ले सार संग्रह को, और अगर फ्री टाइम है तो उन क्लासों को जरूर देखें और इनको संजो कर रख लें फ्री टाइम में जाते हुए। आचार्य भूषण 1613 ईस्वी, 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी, ठीक है ना। आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से छतर लेकर दूषण और भूषण को अलंकार और छंदो हृदय का प्रकाश दिखाया, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। फिर भी बता दें, शिवराज भूषण पहली रचना इनकी है। शिवराज भूषण 385 पद्य है, इसमें 105 अलंकार है कुल, 99 अर्थालंकार है प्यारे बच्चों, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्रालंकार है, 1 संकरालंकार है, ठीक है। 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्रालंकार है, 1 संकरालंकार है। क्लास पसंद आने के बावजूद भी अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो बहुत बुरी बात है, ठीक है, और शेयर नहीं करते हो तो उससे भी अधिक बुरी बात है। ये आपने जरूर करना है। अगर क्लास पसंद आई है, जितने लोगों ने क्लास देखी है, आपने कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। क्या है? शिवराज भूषण, क्योंकि कमेंट से क्या है, कहीं ना कहीं मेरी आप 90% क्लासों में मैं कभी कोर्स भेजता हुआ नजर नहीं आऊंगा,
ठीक है ना, और मुझे बेचना भी नहीं है, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। लेकिन क्या है कि जो ये काम करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है ना, कभी न कभी कुछ न कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो सिर्फ पैसे से ही होती है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए और ज़रूरतमंद को निःशुल्क करवाया जाएगा। ऐप पर सिर्फ इतनी सुविधा है कि वहाँ आपको वो व्यवस्थित रूप से मिल जाती है, यूट्यूब पर आपको उस तरह से व्यवस्थित नहीं मिल पाती है। बाकी मैंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है कि यूट्यूब पर आपको नॉर्मल कंटेंट मिलेगा और ऐप पर आपको बहुत ज़्यादा हाईफाई मिलेगा, ऐसा न तो मैंने कभी किया है और ना मैं आगे कभी करने वाला हूँ। सब एक ही जैसा मिलेगा, उल्टा यूट्यूब पर आपको ज़्यादा चाहे मिल जाए। बस व्यवस्था इतनी है कि यहाँ कोई व्यवस्थित नहीं होता है और वो किया नहीं जा सकता, ढूंढने में समय बर्बाद होता है, बस उतनी समस्या होती है। बाकी अगर आप रेगुलर जुड़े हो तो आपको कोई समस्या नहीं है। ऐप पर आपको व्यवस्थित मिल जाती है सारी एक ही चीज़ें, नंबर वाइज सारी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 ऐसे लगी होती है। और वो भी नाम मात्र का शुल्क लेता हूँ मैं, तो कोई 100-150 रुपये में जो 10-10 हज़ार के कोर्स है वो 100-150 रुपये में दे देता हूँ। और ऐसी है क्लासें, ऐसी है, ठीक है ना, मतलब आपको हर प्रकार के, अब ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे, फिर बताएंगे कभी, क्योंकि अभी आपने सिर्फ रिवाइज क्लास कर रहे हैं तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप रिवाइज क्लास का मतलब ये है कि आप स्पीड से पढ़ रहे हैं। शिवराज भूषण 385 पद्य, शिवराज भूषण 52 कवित, छत्रसाल दशक 10 कवित, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से 76 लेकर दूषण और भूषण को अलंकार और छंदो हृदय का प्रकाश दिखाया। ठीक है, आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से 76 लेकर, आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से 76 लेकर दूषण और भूषण से अलंकार और छंदो हृदय का प्रकाश दिखाया। आगे चलते हैं। शिवराज भूषण जो है वो जयदेव के चंद्रलोक व मतीराम के ललित ललाम का आश्रय लिया गया है। शिवराज भूषण को लिखने के लिए क्या किया गया है? जयदेव के चंद्रलोक व मतीराम के ललित ललाम का आश्रय लिया गया है। शिवराज भूषण को लिखने के लिए जयदेव के चंद्रलोक व मतीराम के ललित ललाम का आश्रय लिया गया है। और आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ठीक है, किसका? आचार्य शुक्ल का है ये कथन। आगे है देव। देव से पहले भिखारीदास देख लेते हैं। भिखारीदास नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश, अमर कोश, ये तीनों ही नाम आपको हिंदी साहित्य कोश में मिलेंगे। और हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य कोश से प्रमाणिक कोई पुस्तक नहीं। भिखारीदास 1737 ईस्वी, नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर प्रकाश। नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश। 1742 ईस्वी में रस सारांश, 1742 ईस्वी में छंदारणव पिंगल, 1742 में विष्णु पुराण भाषा, 1742 में शतरंज शतीका, 1746 में काव्य निर्णय, 1751 में श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश और बाग बहार। ये इनके भिखारीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, याद रख लेना। नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश, नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश, नाम प्रकाश, शब्द नाम कोश और अमर कोश। रस सारांश, छंदारणव पिंगल, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, बाग पर बहार और राग निर्णय। उसके बाद आ जाते हैं देव। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, राधिका विलास, वृक्ष विलास, पावस विलास, कुशल विलास और कुशल विलील। देव की रचनाएं हैं। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, राधिका विलास, वृक्ष विलास, पावस विलास, कुशल विलास और कुशल विलील। उसके बाद आता है देव वाली। देव माया प्रपंच, देव चरित्र, देव शतक और नीति शतक। देव माया प्रपंच, देव चरित्र, देव शतक और नीति शतक। ठीक है, देव माया प्रपंच, देव चरित्र, देव शतक और नीति शतक। प्रेम तरंग,
प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, प्रेम दर्शन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, प्रेम दर्शन। उसके बाद आता है ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25। क्या है? ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25। सुजान विनोद, सुमिल विनोद, सिंदूर सिंदूरी, राग रत्नाकर, अष्टयाम। सुजान विनोद और सुमिल विनोद, सिंदूर सुंदरी, राग रत्नाकर, अष्टयाम। काव्य रसायन, रसानंद लहरी, नक्शिक और सुख सागर तरंग। काव्य रसायन, रसानंद लहरी, नक्शिक और सुख सागर तरंग। 30 रचनाएं हैं इनकी। जसवंत सिंह 1627, भाषाभूषण 212 दोहे और 5 प्रकाश, जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है। इतनी बार प्रश्न पूछा गया जिसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जसवंत सिंह 1627 ईस्वी, भाषाभूषण 212 दोहे और 5 प्रकाश। भाषाभूषण 212 दोहे 5 प्रकाश, जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है। ठीक है ना। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। अब देखो बड़ी आसानी से एक याद करना है, जसवंत सिंह की रचना भाषाभूषण। जसवंत सिंह और सोमनाथ दोनों को अलग अलग याद रख लेना भैया। ये जसवंत सिंह, ये सोमनाथ है। सोमनाथ की रस पीयूष निधि जो रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जसवंत सिंह की भाषाभूषण है। ठीक है ना। जसवंत सिंह की आपने प्रमुख रूप से रचना कौन सी याद रखनी है? भाषाभूषण। 212 दोहे और 5 प्रकाश, 212 दोहे और 5 प्रकाश जो जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है। जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है, याद रख लेना है। उसके अलावा जो है वो बहुत ही आसान है। कौन कौन सी रचनाएं? देखो, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, ठीक है ना, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। ए वाली आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, ऐसे आनंद विलास, ऐसे अनुभव प्रकाश और ऐसे अपरोक्ष सिद्धांत। ऐसे आनंद विलास, ऐसे अनुभव प्रकाश और ऐसे अपरोक्ष सिद्धांत। और सिद्धांत से सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और कौन सा है? हाँ बस सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार हो गया ना आसानी से याद। उसी तरह से सोमनाथ पर आते हैं। सोमनाथ का रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि, प्रेम 25 पंचाध्यायी। रस पीयूष निधि, प्रेम 25 पंचाध्यायी। श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। रस पीयूष निधि, प्रेम 25 पंचाध्यायी। रस पीयूष निधि, प्रेम 25 पंचाध्यायी। श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। कौन है ये? सोमनाथ, 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 सोमनाथ। ठीक है। क्या है? जसवंत सिंह भाषाभूषण। जसवंत सिंह भाषाभूषण। ऐसे आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत, सॉरी ऐसे आनंद विलास, उसके बाद अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत से सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। चलते हैं आगे। कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे थे। 16 इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई ये रचना, ध्यान लगा लेना। 1670 ईस्वी, रस रहस्य, मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है प्यारे बच्चों। 1670 ईस्वी, काव्य प्रकाश, मम्मट के रस विलास, क्या है? रस रहस्य, रस रहस्य, मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद। ज्यादा जोर से बोलने से दिमाग में चढ़ जाता है।
रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। 1680 ईस्वी में संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। 1686 ईस्वी में युक्ति तरंगिणी, ठीक है ना। उसके बाद आता है दुर्गा भक्ति चंद्रिका, उसके बाद आता है नक्षिक, दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद, दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद। राजाश्रय जयपुर के राजा जय सिंह के पुत्र बिहारी के भांजे थे ना, तो बिहारी जय सिंह के आश्रय में रहे थे और उनके पुत्र राम सिंह के आश्रय में ये रहे थे। संग्राम सार नगेंद्र के अनुसार इनका प्रबंध काव्य है। इनकी जो रचना संग्राम सार है वो नगेंद्र के अनुसार क्या है, प्रबंध काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। वैसे प्रबंध काव्य मैंने अलग से भी करवाए हैं, आखिर में आ जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, इनके मुक्त कौन कौन से हैं। आपने प्रबंध काव्य मुक्त याद रख लेने, प्रबंध रख लेने हैं, और कौन कौन से नाटक रखने हैं। प्रबंध और नाटक याद करने हैं, बाकी सारे मुक्तक ही होंगे। रीतिकाल में अधिकतर मुक्तक ही है, प्रबंध नाम मात्र के ही है, ठीक है ना। रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नक्षिक, ये इनकी रचना है। रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नक्षिक। वृंद, वृंद कवि आ जाते हैं 12 मासा 1668 ईस्वी, 12 मासा 1668 ईस्वी में 12 मासा, 1686 ईस्वी में भाव पंचासी का, 1686 में न्यायन 25सी, 1691 ईस्वी में पवन 25सी, 1691 में श्रृंगार शिक्षा, फिर आता है वृंद सतसई, फिर आएगा यमक सतसई, और फिर आएगा नैन 32सी। याद रख लेना, 12 मासा भाव पंचासी का, 12 मासा भाव पंचासी का, नैन 25सी, पवन 25सी। 12 मासा भाव पंचासी का, नैन 25सी, पवन 25सी, नैन 25सी, पवन 25सी, सी से श्रृंगार शिक्षा, ठीक है ना। नैन 25सी, पवन 25सी, सी से श्रृंगार शिक्षा, साथ में आ गया। फिर आएगा वृंद सतसई, यमक सतसई, वृंद सतसई, यमक सतसई, और अंत में नैन 32सी, नैन 32सी दोनों है। नैन 25सी भी है और नैन 32सी भी है, याद रख लेना। उसके बाद भक्ति काव्य, बात करते हैं इनके भक्ति काव्य की। 12 मासा और सम्मेत शिखर छंद, ये इनकी भक्ति काव्य है से संबंधित रचनाएं हैं। 12 मासा और सम्मेत शिखर छंद। नीति काव्य की बात करते हैं तो दृष्टांत सतसई और भाषा हितोपदेश, दृष्टांत सतसई और भाषा हितोपदेश। भाषा हितोपदेश से आएगा हितोपदेशाष्टक, तत्व ज्ञान संबंधी इनकी रचना है हितोपदेशाष्टक, हितोपदेशाष्टक। और वीर काव्य सत्य स्वरूप रूपक और रूप सिंह की वार्ता। वीर काव्य कौन सी है, सत्य स्वरूप रूपक और रूप सिंह की वार्ता, सत्य स्वरूप रूपक और रूप सिंह की वार्ता। इनके काव्य को अलग अलग भागों में भी बांटा गया। भक्ति काव्य, भक्ति काव्य की बात करते हैं तो 12 मासा और सम्मेत शिखर छंद आ जाता है। भक्ति काव्य की बात करते हैं तो 12 मासा और सम्मेत शिखर छंद आ जाता है। बात करते हैं नीति काव्य की तो दृष्टांत सतसई और यमक सतसई, दृष्टांत सतसई और भाषा हितोपदेश, दृष्टांत सतसई और भाषा हितोपदेश। भाषा हितोपदेश से क्या आएगा, हितोपदेश शास्त्रक, ठीक है ना, हितोपदेश शास्त्रक, तत्व ज्ञान संबंधी। और उसके बाद वीर काव्य, वीर काव्य से संबंधित क्या है, सत्य स्वरूप रूपक और रूप सिंह की वार्ता, सत्य स्वरूप रूपक और रूप सिंह की वार्ता। उसके बाद घनानंद आता है। घनानंद की रचनाएं देख लो। घनानंद ने इश्कलता के वियोग में, घनानंद ने इश्कलता के वियोग में ब्रज विलास में, क्या नाम था, इश्कलता। घनानंद ने इश्कलता के वियोग में ब्रज विलास में प्रेम सरोवर के किनारे प्रेम पद्धति से प्रेम पत्रिका रस केली वेली लिखी, ठीक है ना। घनानंद ने इश्कलता के वियोग में ब्रज विलास में प्रेम सरोवर के किनारे प्रेम पद्धति से प्रेम पत्रिका रस केली वेली व वीर लीला लिखी, रस केली वेली व वीर लीला लिखी। इश्कलता वैसे लगा हुआ है निशान, इश्कलता, वियोग बेली, ब्रज विलास, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, प्रेम पत्रिका, रस केली वेली और वीर लीला, ठीक है ना।
सुजान ने सागर और विनोद के हित में हित प्रबंध कृपा कंद निबंध लिखा। सुजान ने सागर और विनोद के हित में, सुजान ने सागर और विनोद के हित में हित प्रबंध कृपा कंद निबंध और कोकसार लिखा। कृपा कंद निबंध व कोकसार लिखा। ठीक है ना, क्या रहेगा ये रचना? सुजान से तात्पर्य सुजान सागर, सुजान से तात्पर्य सुजान सागर। ठीक है ना, और अच्छा सुजान नाम है, सागर से तात्पर्य सुजान सागर, विनोद से तात्पर्य सुजान विनोद, और हित से तात्पर्य सुजान हित। ठीक है ना, ये सुजान जो है मुख्य है। सुजान ने सागर और विनोद के हित में, तो सुजान सागर, सुजान विनोद, सुजान हित, फिर हित प्रबंध, और फिर कृपा कंद निबंध और कोकसार। ठीक है, उसके बाद इनकी रचना है घनानंद कवित, आनंद घन जू की पदावली और जमुना जस। घनानंद कवित, आनंद घन जू की पदावली और जू से जमुना जस। उसके बाद आ जाते हैं बैनी बंदीजन। बैनी बंदीजन की है टिकेत राय प्रकाश रस विलास। ये रस विलास पहले किसकी आ चुकी है? चिंतामणि की भी थी। ठीक है ना, टिकेत राय प्रकाश रस विलास और भड़ोवा संग्रह। बैनी बंदीजन का है टिकेत राय प्रकाश रस विलास और भड़ोवा संग्रह। बेन्नी प्रवीण का नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण। बेन्नी प्रवीण न से नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। बेन्नी प्रवीण न से नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। बेन्नी प्रवीण न से नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश श्रृंगार भूषण। प्रवीण की उपाधि दी बेन्नी बंदीजन ने। ये जो बेन्नी बंदीजन है, इन्होंने इनको प्रवीण की उपाधि दी थी। पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण। कौन? बेन्नी प्रवीण। पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण, बेन्नी प्रवीण। याद रख लेना, किसने कहा था? शुक्ल ने, कि ये काव्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। ऐसा कथन आएगा तो किसका होगा? शुक्ल सा। किसके बारे में होगा? बेन्नी प्रवीण के बारे में। अर्थात पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण, बेन्नी प्रवीण। भोर ही न्योती गई तुम्हें गोकुल गांव की गवालिन गोरी। भोर ही न्योती गई तुम्हें गोकुल गांव की गवालिन गोरी। कौन कहते हैं? बेन्नी प्रवीण। जसवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि। ये जसवंत सिंह दूसरे हैं, इनका है श्रृंगार शिरोमणि। उसके बाद रसलीन सैयद गुलाब नबी, इनकी रचनाएं अंग दर्पण और रस प्रबोध। 1737 अमीय हलाहल मदबरी। ठीक है ना, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत। आगे कुछ और है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको तो याद ही रखना है। सैयद गुलाब नबी, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण रसलीन, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण और रस प्रबोध, अंग दर्पण और रस प्रबोध। कौन है? रसलीन सैयद गुलाब नबी। पद्माकर, पद्माकर है 1753 से 1833 ईस्वी। पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। (1753 से 1833 ईस्वी) 1753 से 1833 ईस्वी। पद्माभरण। अब देखो रचना इतनी आसानी से याद करवाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। एक दो बार क्लास देख लेनी है। पद्माभरण, पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण। प्यारे बच्चों, पै से पद्माकर और पै से पद्माभरण। पै से पद्माकर और पै से पद्मा, डरना नहीं है। पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, और पै से ही प्रताप सिंह विरुदावली। पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, पै से प्रताप सिंह विरुदावली। विरुदावली से हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है ना, विरुदावली से हिम्मत बहादुर विरुदावली। और उसके बाद कली पचीसी जगत विनोद। कली पचीसी जगत विनोद राम रसायन गंगा लहरी। कली पचीसी। उसके बाद क्या आएगा? अच्छा, हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली, फिर पै पर आ जाइए। विरुदावली से विरुदावली, फिर पै पर आ जाइए। प्रबोध पचासा कली पचीसी। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, फिर कली पचीसी। ठीक है ना, प्रबोध पचासा कली पचीसी, फिर जगत विनोद राम रसायन गंगा लहरी। जगत विनोद राम रसायन गंगा लहरी। अंत में राजनीति और ईश्वर पचीसी आ जाता है। इन दो रचनाओं को बच्चन ने माना है। ठीक है ना, अब देखो आसानी से। पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण,
और पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली। अब बीच में विरुद्धावली आ गया, एक बार विरुद्धावली पर आ जाओ, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। चलना अपने को पै पर ही है, पै से पद्माकर, पै से पद्मावरण और पै से ही प्रताप सिंह विरुद्धावली, विरुद्धावली पर हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। उसके बाद वापस पै पर आओ, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा से कली पचीसी, प्रबोध पचासा कली पचीसी। फिर एक ट्रिक बनाओ, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। और फिर ईश्वर पच्चीसी और राजनीति। इधर आ जाओ ग्वाल कवि, आ जाइए किस पर, ग्वाल कवि पर। देखते हैं ग्वाल कवि क्या कहते हैं। यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ। याद रख लोगे, 3 रचना याद रखने, बाकी मैं याद करवा दूंगा। रसिकानंद, हमीरठ और यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ। समझ गए, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ। उसके बाद राधा माधव मिलन, राधा माधव मिलन और राधा से ही राधाष्टक, राधा माधव मिलन और राधाष्टक। राधा के बाद क्या आएगा, कृष्ण, तो कृष्ण जू को नक्शिक, कृष्ण जू को नक्शिक। जहां कृष्ण आएंगे वहां क्या आएगा, कृष्ण जू को नक्शिक, नय से नेह निर्वाह बीच में आ जाएगा। उसके बाद जहां कृष्ण आएंगे वहां क्या आएगी, बंसी, तो क्या आएगा, बंसी लीला, वहां क्या आएगा, बंसी लीला। अब बंसी आ जाएगा, राधा आ गई, कृष्ण आ गए, बंसी आ गई, अब कौन आएगा, गोपी, तो गोपी पच्चीसी, गोपी पच्चीसी। गोपियां भी आ गई तो फिर क्या आएगा, कुब्जा, तो कुब्जाष्टक। देख लो, सन सहित है और फिर भी ट्रिक ठोक दी, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ते हैं भैया, बार बार पढ़ने से अपने आप ही ट्रिकें बनने लग जाती है, अपने आप ही कॉम्बिनेशन, स्वर का उतार चढ़ाव अपने आप ही होने लग जाता है। देखिए, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ, 3 याद रखनी है, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरठ। उसके बाद क्या आएगा, राधा माधव मिलन, राधा माधव मिलन, राधा से ही राधाष्टक, राधा से ही राधाष्टक। अब राधाष्टक, राधा आ गई, अब क्या आएगा, कृष्ण, तो कृष्ण जू को नक्शक, कृष्ण जू को नक्शिक। अब नक्शिक से नय से एक नेह निर्वाह बीच में और डाल देते हैं, नेह निर्वाह। फिर कृष्ण जू को नक्शिक, कृष्ण आगे, अब क्या आएगी, बंसी आएगी, तो बंसी लीला। अब जब कृष्ण बंसी बजाएंगे तो कौन आएगी, गोपियां, तो गोपी पच्चीसी। अब ये सारे आगे थे, इनके बीच में इनमें तोड़ने वाला हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, अब कौन आएगा, विलेन आएगा, तो कुब्जा, कुब्जाष्टक, ठीक है। फिर आएगा कुब्जाष्टक के बाद दूषण दर्पण और कवि दर्पण, दूषण दर्पण और कवि दर्पण। ये तैयार भी मैंने ऐसे किया, ये देखो ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे से तैयार किए हुए, पीडीएफ निकाल के पीडीएफ पढ़ोगे ना, आनंद आ जाएगा। दूषण दर्पण और कवि दर्पण, रस रंग और साहित्यानंद, दूषण दर्पण, कवि दर्पण, रस रंग, साहित्यानंद, विजय विनोद, कवि हृदय विनोद, विजय विनोद, कवि हृदय विनोद, इश्क लहर, दरियाव, रस रूप, विजय विनोद, कवि हृदय विनोद और इश्क लहर, दरियाव, रस रूप, षड ऋतु वर्णन, दीर्घ शतक, अलंकार ब्रह्म भंजन और भक्त भावना। रस रूप, षड ऋतु वर्णन, दीर्घ शतक, अलंकार ब्रह्म भंजन और भक्त भावना। रस रूप, षड ऋतु वर्णन, दीर्घ शतक, अलंकार ब्रह्म भंजन और भक्त भावना, याद रख लेना। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश, प्रेम मार्ग, गोविंद रामायण, चंडी चरित्र और बुद्धि सागर। चंडी चरित्र और सुनीति प्रकाश याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। चंडी चरित्र और सुनीति प्रकाश, गुरु गोविंद सिंह, सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश, प्रेम मार्ग, गोविंद रामायण, चंडी चरित्र, बुद्धि सागर। प्रताप साई, प्रताप साई, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विनोद, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, जुगल नक्शिक और जैसे प्रकाश, जुगल नक्शिक और जैसे प्रकाश। अब देखो, व्यंग्यार्थ कामुदी, व्यंग्यार्थ कामुदी, का से काव्य विनोद, व्यंग्यार्थ कामुदी,
का से काव्य विनोद और काव्य विलास। व्यंग्यार्थ कामुदी, का से काव्य विनोद और काव्य विलास। का से काव्य विनोद और काव्य विलास। से श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि, एक जैसे, समझ गए। व्यंग्यार्थ कामुदी, का से काव्य विनोद और काव्य विलास। का से काव्य विनोद और काव्य विलास। से श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि। और फिर जुगल नक्सिक और जैसीय प्रकाश। जुगल नक्सिक और जैसीय प्रकाश। जुगल नक्सिक और जैसीय प्रकाश कौन है? प्रताप शाही। प्रताप शाही, प्रताप शाही याद रख लेना। तोष, तोष सुधानिधि विनय शतक और नक्सिक। तोष सुधानिधि विनय शतक और नक्सिक। तोष सुधानिधि विनय शतक और नक्सिक, ऐसे कैसे याद रख लेना, पूरा याद हो जाएगा। तोष सुधानिधि विनय शतक नक्सिक। तोष सुधानिधि विनय शतक नक्सिक। भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर, नाम भी साथ में, रचनाएं भी साथ में, छोटे छोटे याद नहीं रहते इसलिए याद कराया। भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। तोष सुधानिधि विनय शतक नक्सिक। तोष सुधानिधि विनय शतक नक्सिक। चलते हैं आगे। दीनदयाल गिरी। दीनदयाल गिरी का अन्योक्ति कल्पद्रुम। ऐसे दीनदयाल गिरी, दीनदयाल गिरी, दीनदयाल गिरी, अन्योक्ति कल्पद्रुम। अन्योक्ति कल्पद्रुम। ऐसे अनुराग बाग। ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग। और बै से वैराग्य दिनेश। बै से वैराग्य दिनेश और दै से दृष्टांत तरंगणी। ठीक है। दीनदयाल गिरी, अन्योक्ति कल्पद्रुम। क्लास पसंद आ जाए तो भैया, ठीक है ना, एक इंग में वो हाई पाड़ो एक आवे यार, मैसेज सो यहाँ लिख लो हाई पे बिंगा 900 नंबर खड़ी है, नंबर मिले तो जे थन क्लास पसंद आता भाई दे देकर थारे के घरों लगे, ठीक है नहीं तो फ्री की कोई चीज़ दे जाए तो कर लेना चाहिए राजी। केठा गुरु जी की कदर लोड़ पड़ जाए, कुदरती फ़ोन करना पड़ जाए, ठीक है ना। तो थे अब अगर मास्टर लाग गया होगा तो मैं थाना आगे मिल जूँगा, या CBO मिल जूँगा खटिन खटी, या थाने आने वाले टाइम में DO लागड़ो मिल जूँगा, खटिन खटी कोई ना कोई काम करूँगा, ठीक है ना। तो अब मैं प्रिंसिपल बन गया, अब CBO बन जाऊँगा जल्दी तो कोई ना कोई काम आ ही जाऊँगा। तो कटी कोई फ्री फंड को काम हो लग रहा तो काम करवा ले करो, भाई नंबरिया सब दे करो फ्री में लिखे सी बार बार जगह मैसेज करने भी दिमाग में रह कि कौन कौन है, ठीक है। तो खटिन खटी कोई ना कोई काम हो जाए, और नहीं तो कोई किताबें फ्री बांट दूंगा थारला स्कूल में। दीनदयाल गिरी अन्योक्ति कल्पद्रुम, क्योंकि पीसा कौन कमाऊँ, मैं तो फ्री का ही काम कर वो करूँ बस, ठीक है नहीं। सारा काम फ्री वाले रुपये कमाए को नहीं ना ही आदत है, साधु आदमी है, संत आदमी। हम तो जी क्या बोले करेंगे, संत हैं, जोड़ा उठाए और चल पड़ेंगे, ठीक है। तो हम संत है, जोड़ा उठा के चलेंगे तो नहीं, लेकिन संत है। दीनदयाल गिरी अन्योक्ति कल्पद्रुम। ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग, बै से वैराग्य दिनेश, दै से दृष्टांत रंगणी। ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग, ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग, ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग, बै से वैराग्य दिनेश और दै से दृष्टांत तरंगणी। आ जाओ गिरिधर दास। गिरिधर दास रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्ध नायिका भेद। गिरिधर दास रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्ध नायिका भेष। रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्ध नायिका भेद। गिरिधर दास, गिरिधर दास, गिरिधर दास रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्ध नायिका भेद। गिरिधर दास रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्ध नायिका भेद। गिरिधर दास रस रत्नाकर, गिरिधर दास रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्ध नायिका भेद। कर्ण कवि, कर्ण कवि का साहित्य रस और रस कल्लोल। कर्ण कवि का साहित्य रस और रस कल्लोल। लाल कवि का विष्णु विलास और छत्तर प्रकाश। लाल कवि का विष्णु विलास, वीर काव्य के कवि थे, याद रख लेना भैया, फिर मत कहना कहा नहीं था। उजियारे जैसे जुगल रस प्रकाश, उजियारे जैसे जुगल रस प्रकाश।
उजियारे जैसे जुगल रस प्रकाश, और प्रकाश फिर रस चंद्रिका। चंद्रिका क्या बरसाती है? रस। तो क्या हुआ? उजियारे 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 जैसे जुगल रस प्रकाश। उजियारे 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 जैसे जुगल रस प्रकाश, और रस से रस चंद्रिका। हो जाएगी याद है? द्विजदेव द्विजदेव श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार बत्तीसी कवि कल्पद्रुम। श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार बत्तीसी और कवि कल्पद्रुम। बेताल कवि का विक्रम सस्सी, पदुमन दास का काव्य मंजरी। बेताल कवि का विक्रम सस्सी, पदुमन दास का काव्य मंजरी। न्यामत खाजान का रसकोश रसकोश रस मंजरी, श्रृंगार तिलक और कवि वल्लभ। रसकोश श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार तिलक और कवि वल्लभ। रसकोश श्रृंगार मंजरी, नियामत खाजान, रसकोश रस मंजरी, श्रृंगार तिलक और कवि वल्लभ। रसकोश श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार तिलक और कवि वल्लभ। महाराजा राम सिंह, महाराजा राम सिंह की बात करते हैं। रस शिरोमणि अलंकार दर्पण जुगल विलास और रस निवास। रस शिरोमणि अलंकार दर्पण जुगल विलास और रस निवास। सुरती मिश्र का अलंकार माला रस रत्नमाला। अलंकार माला रस रत्नमाला, रस रस और रस रत्नाकर। अलंकार माला रस रत्नमाला सुरती मिश्र। अलंकार माला रस रत्नमाला रस 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 रत्नाकर, रस ग्राहक चंद्रिका, काव्य सिद्धांत, भक्ति विनोद, नक्षिक, श्रृंगार सागर। प्रबंध काव्य इनके रामचरित और श्री कृष्ण चरित्र है। कृष्ण कवि का अलंकार कलानिधि और गोविंद विलास। कालिदास का कालिदास हजारा, राधा माधव वधु मिलन विनोद, वर वधु विनोद और जंजीरा वध। कालिदास हजारा, कालिदास का कालिदास हजारा, ये कालिदास हजारा नहीं है, कालिदास ही है ये, ठीक है ना। कालिदास हजारा, राधा माधव वधु मिलन विनोद। राधा माधव वधु मिलन विनोद। राधा माधव मधु मिलन विनोद। आवाज तो साफ आ रही है कि? राधा माधव वधु मिलन विनोद। कालिदास हजारा, राधा माधव वधु मिलन विनोद, वर वधु विनोद और जंजीरा बंद। गुमान मिश्र, अलंकार दर्पण, नैषद चरित, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी। अलंकार दर्पण, नैषद चरित, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी। दुल्ह कवि का कवि कुल कंठाभरण। ब्रजवासी दास का ब्रज विलास। जगत सिंह का साहित्य सुधानिधि। ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, दुल्ह कवि का कवि कुल कंठाभरण, याद रख लेना। कुमारमणि का रसिका रंजन और रसिक रसाल। कुमारमणि का रसिका रंजन और रसिक रसाल। रसिक गोविंद का रामायण सूचनिका, कलिजुग रासो। रामायण सूचनिका, कलिजुग रासो, समय प्रबंध, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंद, रसिक गोविंदानंद घन और अष्टादेश, अष्टदेश भाषा। उसके बाद आता है अमीर दास, सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, अशुभ संहिता प्रकाश, शेर सिंह प्रकाश, याद रख लेना। सभा मंडन अमीर दास का सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, अशुभ संहिता प्रकाश, शेर सिंह प्रकाश, अमीर प्रकाश, दूषण उल्लास, ग्रीष्म विलास, वेद्य कल्पत्रु, फाग पच्चीसी, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु और भागवत रत्नाकर। सर्वांग निरूपक आचार्य चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो सर्वांग निरूपक आचार्य है, इनकी रचना है कवि कुल कल्पत्रु। कुलपति मिश्र भी सर्वांग निरूपक है, इनकी रचना है रस रहस्य। सोमनाथ भी सर्वांग निरूपक है, इनकी रचना है रस पीयूष निधि। जनराज भी सर्वांग निरूपक है, इनकी रचना है कविता रस विनोद। अमीर दास भी सर्वांग निरूपक है, इनकी रचना सभा मंडन। देव भी सर्वांग निरूपक है, इनकी रचना शब्द रसायन है। भिखारी दास भी सर्वांग निरूपक है, इनकी रचना काव्य निर्णय है। कवि कर्म को महत्व देने वाले रचनाकार बिहारी, भूपति, मतीराम, चंदन। रीति निरूपण में काव्य रचना को समान महत्व देने वाले रीतिकार चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, कुलपति, श्रीपति, पद्माकर और ग्वाल। काव्यांगों का परिचय देने वाले कवि जसवंत सिंह भाषाभूषण। जसवंत सिंह भाषाभूषण केवल छंदों का वर्णन है। रसिक सुमति, अलंकार चंद्रोदय, केवल अलंकारों का। काव्य के अंग। दुल्ह कवि का कवि कुल कंठाभरणी, केवल अलंकार।
दलपति का अलंकार रत्नाकर केवल अलंकार, गोविंद का कर्णाभरण, याकूब खां का रसभूषण केवल रस, रस रूप का तुलसी भूषण, विशिष्टांग निरूपक देव का भाव विलास, विशिष्टांग विशिष्ट अंग भाव का ही चित्रण किया है, याकूब खां का रसभूषण, नीति संबंधी रचनाकार घाघ बेताल वृंद गिरधरदास, ये नीति संबंधी रचनाकार है, घाघ बेताल वृंद और गिरधरदास। पद्माकर की कली पच्चीसी ईश्वर पच्चीसी, ये एक जैसी रचना याद करने के लिए, पद्माकर की कली पच्चीसी ईश्वर पच्चीसी, सोमनाथ की प्रेम पच्चीसी, गवाल की गवाल पच्चीसी, पद्माकर की कली पच्चीसी ईश्वर पच्चीसी, सोमनाथ की प्रेम पच्चीसी, गवाल कवि की गवाल पच्चीसी, वृंद की नयन पच्चीसी पवन पच्चीसी, अमीरदास की फाग पच्चीसी, घनानंद की सुजान, बोधा की जो प्रेमिका थी घनानंद की सुजान थी, बोधा की सुभान थी और आलम की शेख रंगरेजिन थी। याद रख लेना, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान था, आलम की प्रेमिका का नाम शेख रंगरेजिन था। केशव को भाषा का मिल्टन कहा किसने? मिश्र बंधुओं ने। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोअज्जम शाह आलम प्रथम के आश्रित कवि आलम। औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोअज्जम के आश्रित कवि तो आलम थे, शिक्षक कवि वृंद थे। याद रख लेना, औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोअज्जम के आश्रित कवि आलम थे और शिक्षक कवि वृंद थे। औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह के दरबारी कवि देव थे। याद रख लेना, अलग अलग है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव, अंतिम प्रबंध कवि पद्माकर, अंतिम कवि गवाल। रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि आचार्य शुक्ल के अनुसार द्विजदेव, अंतिम प्रबंध कवि पद्माकर और अंतिम कवि गवाल। सेनापति के गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित। बिहारी दास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। देव के गुरु कौन थे? हित हरिवंश। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित, बिहारी दास के नरहरिदास, देव के हित हरिवंश। देव अष्टयाम रात दिन का चित्रण है। देव ने जो अष्टयाम लिखी थी उसमें रात दिन के भोग विलास का चित्रण है। रसखान की जो अष्टयाम है उसमें कृष्ण के रात दिन का चित्रण है। चंद्र गोपाल ने जो अष्टयाम लिखी है उसमें कृष्ण का। रसखान के अष्टयाम में कृष्ण, चंद्र गोपाल के अष्टयाम में कृष्ण, नाभादास के अष्टयाम में राम और अग्रदास के अष्टयाम में राम है। ठीक है ना। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल में अधिकतर ग्रंथ किस पर आधारित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के जो अधिकतर ग्रंथ है वो किस पर आधारित है? अलंकार ग्रंथ किस पर आधारित है? जयदेव कृत चंद्रलोक और अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद पर। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल में जो अलंकार ग्रंथ है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के जो अलंकार ग्रंथ है वो अधिकतर जयदेव के चंद्रलोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद पर आधारित है। जो छंद विवेचन है, जो छंद संबंधी ग्रंथ है वो अधिकतर भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर और गंगादास कृत छंदो मंजरी। भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर और गंगादास की छंदो मंजरी। सर्वांग निरूपक जो है वो मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण। मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण। अब है ये शॉर्ट, ऐसे बड़े बड़े नाम आएंगे कथन, लेकिन मैंने इनको शॉर्ट में तैयार किया है ताकि आपको याद हो जाए, आपको देखते ही पता चल जाएगा किसका है। जैसा देश में जैसा उनका नाम गूंजा और किसी का नहीं गूंजा, देश में जैसा इनका नाम गूंजा और किसी का नहीं गूंजा, शुक्ल ने कहा था किसके लिए? पद्माकर के लिए। ठीक है ना। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी थी, आचार्य शुक्ल। रीतिकाल की सनक गवाल में इतनी थी कि इन्हें यमुना लहरी जैसे भक्ति में भी श्रृंगार रस की सूझी, ऐसी पूरा कथन है। लेकिन मैंने इनको छोटा छोटा बनाया कि रीतिकाल की सनक की बात आएगा तो गवाल में, और किसने कहा था? शुक्ल ने। आचार्य तव और कवितव का अनूठा सहयोग आचार्य शुक्ल ने किस में माना था? आचार्य तव और कवितव का अनूठा सहयोग प्रताप साई में। प्रताप साई की रचनाएं कौन कौन सी थी? याद है? नहीं याद है? याद करवा देता हूं मैं, किस लिए हूं। ठीक है, कौन कौन सी? व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कामुदी, का से काव्य विनोद काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कामुदी, काव्य विनोद काव्य विलास, सह से श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार श्रोमणी, अलंकार चिंतामणि। याद आ गया ना। मतीराम श्रीपति और दास से 20 प्रताप साई। आचार्य तव और कवितव का अनूठा सहयोग किसमें था? प्रताप साई में। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार।
मतीराम श्रीपति और दास से 20, मतीराम श्रीपति और दास से 20, मतीराम श्रीपति और दास से 20 कौन थे? प्रताप शाही। किसने कहा था? शुक्ल ने। रीतिकाल में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है नगेंद्र के अनुसार। नगेंद्र के अनुसार, ठीक है ना, नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है नगेंद्र के अनुसार। किनके बाद? प्रताप शाही के बाद। श्रृंगार वर्णन को बहुत से कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाताओं की रुचि है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य नहीं हो सकते। किसने कहा? शुक्ल ने। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य नहीं हो सकते। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल। बेनी प्रवीण मतीराम के समकक्ष भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते आचार्य शुक्ल। मैंने पहले कहा था कि बेनी प्रवीण, ठीक है ना, पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण, बेंदी जन ने इनको प्रवीण की उपाधि दी थी। बेनी प्रवीण पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण, बेनी प्रवीण पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण, ठीक है ना। बेनी प्रवीण, इनकी रचना कौन सी थी? याद है? नहीं याद है, मैं करवाता हूं ना। बेनी प्रवीण है, नए से नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण। श्रृंगार भूषण एक श्रृंगार प्रकाश है। ये समस्या है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ ये समस्या रहती है कि क्या है, ये गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। श्रृंगार भूषण, श्रृंगार भूषण ये, ठीक है। बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण। बेनी प्रवीण पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण, बेनी प्रवीण पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। भाषा भूषण चंद्रलोक की छाया मात्र। आचार्य शुक्ल ने कहा था भाषा भूषण जो है वो चंद्रलोक की छाया मात्र है। भाषा भूषण किसकी रचना थी? बताओ। जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह की रचना थी भाषा भूषण। किसकी रचना थी भाषा भूषण? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की रचना थी भाषा भूषण। और कौन सी रचना थी? भाषा भूषण। भाषा भूषण में क्या था? 212 दोहे, 5 प्रकाश था, जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित। ऐसा मैंने पढ़ाया था ना कि भाषा भूषण जो है वो है 212 दोहे और 5 प्रकाश है, जो जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है। और छाया मात्र, भाषा भूषण चंद्रलोक की छाया मात्र, ऐसा किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था। भाषा भूषण जो है वो जयदेव के चंद्रलोक की छाया मात्र है, ठीक है ना। भाषा भूषण किसके? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की और कौन सी रचना थी? आनंद, अभी याद करवा कर गया था, क्या नाम था? चलो आ जाएगी दिमाग में, अचानक से निकल जाए, काफी देर हो गई ना पढ़ते हुए। रीतिकाल के प्रिय छंद कवित्व स्वयं है। रीतिकाल के प्रिय छंद कवित्व स्वयं है। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है आचार्य शुक्ल। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी। आचार्य शुक्ल। ऐसा पूरा बड़ा कथन आएगा, बस ये एक लाइन मैंने दिया ताकि आपको याद रहे। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी। आचार्य शुक्ल। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है लेकिन वह अधिकतर अव्यवस्थित है। कविता इनकी श्रृंगारी है। कविता इनकी श्रृंगारी है। कविता इनकी श्रृंगारी है। कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, वह नीचे ही रह जाती है। बिहारी के लिए कहा था कविता इनकी श्रृंगारी है पर वह प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। भूषण के कुछ अलग ग्रंथ
अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश। भूषण के अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश। अमीरदास का अमीर प्रकाश, अश्व संहिता प्रकाश, शेर सिंह प्रकाश। ये प्रकाश प्रकाश है। अमीरदास का अमीर प्रकाश, अश्व संहिता प्रकाश और शेर सिंह प्रकाश। चिंतामणि का काव्य प्रकाश, बेनी प्रवीण का नाना राव प्रकाश, प्रताप सिंह का जय सिंह प्रकाश, गुरु गोविंद सिंह का सुनीति प्रकाश और सर्वसोलह प्रकाश, भिखारी दास का नाम प्रकाश और छंद प्रकाश, जसवंत सिंह का अनुभव प्रकाश, चिंतामणि का रामाशोमेघ और मधुसूदन का रामाशोमेघ। रसविलास देव की भी है, चिंतामणि की भी है, मंडन की भी है, बेनी बंदीजन की भी है। जो रसविलास रचना है वो देव की भी है, चिंतामणि की भी है, मंडन की भी है, बेनी बंदीजन की भी है। बिहारी जो थे माथुर चौबे थे या चौबे ब्राह्मण थे। देव द्योसरिया ब्राह्मण थे। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे। कालिदास त्रिवेदी कान्या कुब्ज ब्राह्मण थे। केशव भारद्वाज गोत्रीय सनाड्य विप्रवंश। ठाकुर कायस्थ थे। चिंतामणि त्रिपाठी थे। मतीराम त्रिपाठी थे। सेनापति दीक्षित थे। भिखारी दास श्रीवास्तव कायस्थ थे। वो जसवंत सिंह का क्या था? भाषा भूषण। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। सिद्धांत से सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। तो ये था रीतिकाल। ये रिवाइज क्लास थी। इसी की एक अन्य क्लास भी पड़ी है, उसको और अच्छे से करवाया गया है। और अलग अलग रीतिकाल देखेंगे तो पूरा रीतिकाल जो है, प्रत्येक रचनाकार ट्रिक भी बनाई है, पोस्टर भी बनाए हुए सभी है। अच्छे से आप देखें तो आप पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य कर देना। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप है, वहाँ इसकी PDF पड़ी है, वहाँ जाकर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देखकर नोट्स बना सकते हैं।